ईट 5 स्टार एंड डू नथिंग, ये डायलॉग है 5 स्टार चॉकलेट का कि आप 5 स्टार खाओ और कुछ मत करो, कभी कुछ ना करके भी देखो। सेम चीज स्विंग ट्रेडिंग में भी लागू होता है। और आज इस वीडियो में मैं ये चीजें आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा और आप भी ये डायलॉग बोलोगे कि टेक अ ट्रेड एंड डू नथिंग, और क्यों उस चीज से सबसे बड़ा पैसा बनता है। इस वीडियो से आपका दिमाग हिलने वाला है, क्योंकि सबसे पहला चीज कैसे एक बंदा 100 200 500 रुपए कमाते कमाते, अपना ही बात कर रहा हूँ, 1000 5000 10000 20000 करते करते लाखों तक प्रॉफिट्स पहुंचाता है। दूसरा चीज कैसे आप 500 700 1000 रुपए का रिस्क लेके, जो कि नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है, लाख रुपए का प्रॉफिट बनाना, बट बना सकते हो। कैसे एक रिटेलर एक ही चीज को दोहराता है और उसको लगता है कि मैं यूं नहीं कर रहा हूं, पर सब रिटेलर सेम चीज को दोहरा रहा है। कैसे आप ऑपरेटर के माइंडसेट को अडॉप्ट कर सकते हो और जान सकते हो कि कैसे मेजॉरिटी भीड़ से अलग सोचा जाता है, क्या एक्शन ऐसा होता है जो भीड़ लेता है, और क्या एक्शन हम अगर भीड़ से अलग लेंगे तो हमें अलग रिजल्ट मिलेगा, और कैसे हम रिस्क को मिनिमाइज करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सिर्फ बात से नहीं बताऊंगा, ट्रेड्स भी दिखाऊंगा, प्रॉफिट्स भी दिखाऊंगा, रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा, एक एक चीज पूरा डिटेल में। मतलब कि आज ये बोल सकता हूं, ये वीडियो अभी तक का मेरा सबसे ज्यादा हाई वैल्यू डिलीवरी कंटेंट होने वाला है। अगर किसी को सच में दिल से इच्छा है कि मैं ट्रेडर बनना चाहता हूं, मेरा जर्नी कैसा होगा, कैसे मेरा प्रॉफिट्स बड़ा होगा, ग्रोथ कैसे आता है ट्रेडिंग में, वो सब चीजों के लिए कंफ्यूजन रहता है ना, ये वीडियो एग्जैक्ट वही वीडियो है जिसका आपको नीड है। तलाश तो आप बहुत सारा वीडियो कर रहे हो, पर जिसका आपको नीड है ना, वो यही वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला चीज देखो, वीडियो में बहुत दिनों से कमेंट आप लोग कर रहे थे कि स्विंग ट्रेडिंग पे वीडियोस बनाइए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स पे वीडियोस बनाइए, लेकिन मेरा जो अपना पर्सपेक्टिव है कि स्विंग ट्रेडिंग बार बार नहीं होता है, मल्टीपल टाइप के ट्रेडिंग्स होते हैं। मैंने स्विंग ट्रेडिंग पे वीडियोस बनाए, गोल्ड डायमंड प्लेटिनम जो बोलूं वो वीडियोस बनाए। जिनको कदर था उनको पकड़ा, उन्होंने उससे एसेंस निकाला, पैसा छापा। जिनको आइडिया नहीं वो कमेंट में मस्त अपना एक हेट कमेंट डाले या जो भी उनका मर्जी आया लेके निकल गए। तो जिनको जो लेना होता है वो तो लेते ही हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में हर रोज ट्रेड नहीं बनता है, ये एक अच्छा चीज भी है। आज से 2-4 महीना पहले जब मैं लाइव में एक स्टॉक के बारे में बात करता तो बहुत बार बता के देखो मेरे इसमें पोजीशन नहीं है, इतनी बार दिखाया मैंने। उसके बाद लोगों का कमेंट आने लगा कि गौतम भाई आप एक ही स्टॉक्स के बारे में बात करते हो, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो बोलते थे कि गौतम भाई ऐसा कोई भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी अगर है तो आप हमें दिखाइएगा, हम भी देखना चाहेंगे। तो लोगों का नजरिया कुछ अलग है, वो हर बार एक नया नया स्टॉक तलाश करते रहते हैं। इस पे मल्टीपल वीडियोस भी है मेरे। तो अभी जो मैं दिखाने वाला हूं, जो मैं बताने वाला हूं, प्रॉफिट रिपोर्ट सब चीज दिखाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला चीज क्या है, देखो ये मेरा इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स है, स्विंग का वीडियो होने वाला है, इंट्राडे ऑप्शन वाला नहीं है। उसके लिए डेली लाइव आते हैं, आपको पता है, वो चीज वहां से आप देख सकते हो। सबसे पहला चीज, आप एक स्मॉल ट्रेडर हो, आपके माइंड में क्या आता है कि कब मेरा 100 रुपीज का प्रॉफिट 500 रुपीज होगा, कब 500 का प्रॉफिट 2000 रुपीज होगा, कब 2000 का प्रॉफिट 5000 होगा। और एवरी ट्रेडर जो कि मार्केट में है, कहीं ना कहीं सबका ड्रीम होता है कि एक ट्रेड में 1 लाख का प्रॉफिट बनाना है इन अ डे। ये सब जो होता है ना, हर ट्रेडर का ड्रीम होता है। तो ये चीज, अब इस चीज के लिए आपको पता नहीं होता है कि क्या पाथ, क्या चीज, कैसे जर्नी क्या होगा वो। अब ये चीज के लिए भी दो चीज होता है। आप जाते हो यूट्यूब में आपको क्या दिखता है, यूट्यूब क्यों आपके लिए वो इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि आप 1 लाख का प्रॉफिट एक दिन में देख तो लेते हो, आपको लगता भी ये पॉसिबल है, क्योंकि सामने वाला बंदा बताता है कि जो 1 लाख का प्रॉफिट बनाने के लिए कैपिटल डिप्लॉय हुआ वो हुआ 2.5 लाख, ठीक है। यानी कि मतलब लगभग 40% का प्रॉफिट हम लोगों ने बनाया, बट उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है 2.5 सीआर, समझे। और ये प्रॉफिट बनाने के लिए खासकर ऑप्शन में आपके अकाउंट में 25 से 30 लाख कम से कम, इतना में भी नहीं चलने वाला, 50-60 लाख अगर नहीं होगा तो लगभग मान के चलो कि अभी तो ये नहीं बनने वाला, क्योंकि पैसा साइकोलॉजी से आता है। आप 1 लाख का अगर लॉस झेलने के लिए रेडी नहीं हो तो जल्दी 1 लाख का प्रॉफिट नहीं दिखता। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये 1 लाख का प्रॉफिट देखने के लिए एक्सेसिव रिस्क ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे 1 लाख का प्रॉफिट तो बनाना है, बट वो रिस्क कितना ले रहे हैं वो उनको नहीं पता होता। कई बार वो 1 लाख का प्रॉफिट लेने के लिए 1.5 लाख का प्रॉफिट ले लेते हैं। इवन जिस यूट्यूबर्स को आप देख रहे हो कि 1 लाख या 1.5 लाख का प्रॉफिट बना रहा है, कई बार तो वो आपको बताया मैंने कि उस 1.5 लाख के प्रॉफिट को बनाने के लिए 2 से 2.5 लाख का रिस्क लेते हैं। बोले ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके थ्रू ही तो वो कोर्सेज वगैरह, सेमिनार्स वगैरह जो भी है वो कंडक्ट कर पाएंगे, तो आपको 1.5 लाख का प्रॉफिट दिखता है। लेकिन एक रिटेलर 1 लाख 50,000 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख प्रॉफिट तभी बना पाएगा जब वो रिस्क कम लेगा। अगर आप रिस्क कम नहीं लोगे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप उस पैसे को बना पाओ। तो रिस्क मैन मैटर क्या है ना, कि एज अ बिगिनर आप अगर इसको 500 का रिस्क लेके अगर 5000 बना पाओ, ठीक है, तो मैटर करता है भाई। 1000 का रिस्क लेके अगर आप 10,000 बना पाओ तो मैटर करता है, तब आप बड़ा होते हो। असल में आपको बड़ा कौन करता है ना, आपको बड़ा करता है आपका बड़ा प्रॉफिट। लेकिन बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए अगर आप बड़ा रिस्क लेते हो तो आप बड़ा नहीं होते हो, आप और छोटा हो जाते हो। अगर आप चाहे कि मुझे आज 5-5 हजार का प्रॉफिट ले रहे थे, मुझे 25,000 का प्रॉफिट बनाना है, उसको रिस्क ले लिया आप गलती से 20,000 या 25,000, आपने सोचा कि 20,000 का रिस्क लेंगे, कुछ अनसर्टेनिटी आएगा, आप 50,000 का, अब आऊंगा टॉपिक पे, टेंशन मतलब 50,000 का रिस्क ले लोगे, उसके बाद जो है इस दिन आप बर्बाद हो जाते हो, होता है ना। लेकिन अगर आपको ब्रेकआउट देना है, आपको ऊपर निकलना है, तो क्या करना होगा, आपको छोटे रिस्क में, स्मॉल लॉस में, 5,000 का लॉस में 50,000 कमाना होगा। तब आपका माइंडसेट होगा यार 50,000 कमा लिया, अगली बार 10,000 का रिस्क लेते हैं, अभी दिखाएंगे, मजा आ जाएगा उसी टाइप से। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने ओनली 400 रुपीज का रिस्क, आप ही से मैं सवाल पूछता हूं, 400 रुपीज का रिस्क लेके, ठीक है ना, कितना पैसा बनाया जा सकता है। अगर थंबनेल में डाल दिए होंगे तो पता नहीं, पर 400 रुपीज का रिस्क लेके आप कमेंट करो कितना पैसा बनाया जा सकता है। मैं आपको बताता हूं अनइमेजिनेबल नंबर, 400 का रिस्क लेके 1.5 लाख बनाया जा सकता है। सिर्फ 400 का रिस्क लेके 1.5 लाख, ये अनइमेजिनेबल नंबर आपको दिखेगा कि 400 का रिस्क में 1.5 लाख पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल। और यही सब ट्रेड को आप होल्ड कर पाओगे, समझे। और जब एक बार आप 1.5 लाख बनाओगे, कितना स्टॉप लॉसेस का खर्चा निकलेगा आपको पता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, छोड़ते हैं ये सब जितना भी साइकोलॉजी वाला पॉइंट था, क्लियर। अब समझो क्यों। अब बहुत दिन पहले से चला आ रहा है ये ट्रेड्स, जो कि आपका एक्साइड का ये रिस्क रिवॉर्ड पहले से ड्रॉ था, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। चला आ रहा है, डेली कैंडल में आ जाते हैं, समझे। ये स्टॉक रडार पे तो मेरा बहुत पहले से था, आपको पता होगा इस स्टॉक का कहानी, ऑलरेडी यूट्यूब में वीडियोस भी बहुत सारे इसी पे पड़े हुए हैं, ठीक है। इस पे नीचे से जो था एंट्री था ही, ठीक है ना। एक एंट्री जो मेरा बना था वो बना था किस रेट पे बना था, इस दिन बना था 209 के आसपास, ये विद स्टॉप लॉस ऑफ 1 रुपीज 80 पैसा। अब ये स्टॉक आपको दिख रहा होगा, ये बहुत पुराना, हम मानते हैं कि पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। पर एक बार में सारा गेम नहीं हुआ, इसके पीछे भी स्टोरी है, ठीक है ना। अभी यहां से यहां तक में अगर आप इसका परसेंटेज मूव देखो तो लगभग 61% है। बट अब कहानी समझो कैसे कहानी काम करता है, अभी आप इस चीज को फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हो। अब आप मेरे टेलीग्राम पे जाओगे, सबसे पहले आप सर्च करो टेलीग्राम पे, ये मेरा टेलीग्राम है जिसमें इतना मेंबर है। ये था एक्साइड बूम, कब का डेट है ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, 16 जून, बिल्कुल 16 जून, यही डेट, इसी जगह बाइंग था। और टेलीग्राम में कोई एडिटेड मैसेज नहीं है। और अरे भाई सबको सक्का नजर से देखोगे तो अपना नुकसान करा लोगे। कभी कुछ देखो अच्छा नहीं लगा छोड़ देना, नहीं भाई ये टट्टी वीडियो है, मुझे काम का नहीं आया, समझे। क्योंकि मैं तो देखो बता रहा हूं अपना काम है, लेकिन कुछ अच्छा चीज अगर आप बस यही सोच के छोड़ दिए कि नहीं ये तो अच्छा नहीं बता
हो गया। जो लोग अभी बताऊंगा, अभी दिमाग खुलेगा आपका, पता चलेगा क्या मैं बता रहा हूं। देखो यहाँ पे इस दिन जो ऑप्शन ट्रेडिंग था वो तो था ही, जो मैंने अपना स्विंग पोजीशन बनाया था एक्स साइड का फॉर इफ एसएल नॉट इट एमआईएस टू सीएनसी, एमआईएस से लेके इसको सीएनसी पे लेके जो गए थे 400 क्वांटिटी था 209 पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 208.8 लगा हुआ है सिस्टम में, ठीक है सारा कुछ। अभी होल्डिंग में दिखा भी दूंगा कि क्या चीज है। तो 1 रुपीस का एसएल लगभग 80 पैसे का है, 0.8 रुपीस इंटू 400, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है 320 रुपीस का रिस्क, ठीक है। कुछ क्वांटिटी पहले का था होल्डिंग, तो उसको अभी कंसीडर नहीं करते, जो फ्रेश पोजीशन बनाया हुआ है वो। इवन उसके बाद क्या मैसेज किया मैंने, हाईली प्रोबेबिलिटी ट्रेड 5 स्टार ट्रेड बनने वाला एक्साइड इंडस्ट्रीज एट सेम डे ग्रो में भी 500 क्वांटिटी 209.72 पे, ठीक है। इस पे प्रॉफिट बुक हुआ, बहुत बारी ग्रो में, अभी दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा आपको कि क्या चीज है। 1 लाख इधर 1 लाख उधर, दोनों जगह 1 लाख डाल के मैंने जो है 2000 लोग मैसेज भी देखे थे। अब इसको फिर कन्वर्ट कर लिया पोजीशन को सीएनसी से एमआईएस में उस दिन, ठीक है। चल गया कन्वर्ट माय इंट्राडे पोजीशन में सीएनसी 3.5% गेन। अब देखो क्या हुआ, इसके बाद तो चलना शुरू किया, चलते चलते ये 235-36 चला गया था। अब इसमें मैं अपना क्या सिस्टम रखता हूं कि जो ग्रो का अकाउंट है, ठीक है, उसको मैं मल्टीपल टाइम एंट्री एग्जिट करने के लिए लगता हूं। और काइट पे अभी मेरा ओपिनियन बदल गया है, मतलब देखो समय के साथ प्लान बदलते रहता है ना, तो अभी मेरा प्लान है इसको लॉन्ग होल्ड करने के लिए लेता हूं, ठीक है, लंबा टाइम के लिए। अब पूरा ऐसे भी मैं ट्रेडिंग शिफ्ट कर दिया हूं, इधर-उधर करते रहता हूं, क्योंकि खिचड़ी मच जाता तो सही भी नहीं लगता। आपको भी मल्टीपल डिमैट अकाउंट यूज करना चाहिए। अब इस चीज में मैं उसके बाद ये मेरा वीडियो भी था आपका स्विंग ट्रेडिंग का, कि आप जब भी इसका लो कटे, ठीक है, ये चीज। हालांकि इस वीडियो में आप जाके देखोगे एक साइड का ही चार्ट है, यहां तक इवन लास्ट मैंने ये बताया था कि देखो, और इसका कमेंट में भी देखोगे कुछ लोग जो है उल्टा पुल्टा बात बोलेंगे, पर उसके बाद आप इधर एक साइड का चार्ट देखो, सिंपल कांसेप्ट। जब भी लो कटे इस पे मैंने ट्रेड लिया, स्विंग ट्रेडिंग तो चलते जा रहा था, इसका लो यहां कटा था, जो लास्ट मैंने बताया था, मतलब इसका एंट्री से पहले ही वीडियो था, उसके बाद मैंने ये एंट्री बनाया था, उसके बाद यहां एंट्री बना, इसका लो कटने के बाद फिर यहां एंट्री बना, फिर इसका लो कटने के बाद यहां एंट्री बना, ठीक है। सिर्फ देखो समझे, कोई स्ट्रेटजी का फॉरवर्ड टेस्ट में देख लो एंट्री, बैक टेस्ट तो पुराना चीज आता है, फिर यहां एंट्री बना, समझे, ऐसे चला। इस तरह चलते चलते ये चीज में मैं ग्रो में इसको करते गया कंसिस्टेंट, ग्रो में हर जगह जहां भी जब भी लो कटा एंट्री, ऊपर के साइड कुछ रेजिस्टेंस देके एग्जिट, ऐसे कर करके ग्रो में चलते रहा। और जीरो था में जो मेरा पोजीशन था, अब मैं आपको दिखाता हूं एनालिटिक्स में जाके, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक्स में मैं एग्जिट करते रहता हूं, कुछ है जो छोड़ दिया क्योंकि उस क्वांटिटी में कुछ प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो मैटर नहीं करता। जो बाद में लेते हैं जिस पे अभी तो वो लंबा, जैसे कि अभी फिलहाल आईआरसीटीसी में एग्जिट में मैंने बताया था आपको टेलीग्राम पे, तो वो चीज, तो इस चीज का एवरेज प्राइस आया 233.09 और वही पोजीशन बढ़ते बढ़ते अभी आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा 1.5 लाख। अब आपको लगा यार इतना दिन में 1.5 लाख का ही प्रॉफिट बना, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं बना, छोटा सा प्रॉफिट है। पर इस चीज से जो सीखने वाला बात है ना, वो तो खैर बताऊंगा, ये तो चलो एक वाला है। और यहाँ पे जो मैं ग्रो में इस पे करते रहता हूँ वो करता हूँ स्विंग, समझे, ग्रो में स्विंग करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ वो वाला तो चलो मैं जब एग्जिट करूंगा तो वेरीफाइड डाल भी दूंगा, लेकिन इस पे तो आपको भरोसा ही करना पड़ेगा ना। तो ये चीज जो है ना यहाँ पे, समझे, यहाँ पे अभी टोरेंट में भी हाफ क्वांटिटी एग्जिट किया था, इसका हाई लगने पर हाफ अभी पड़ा हुआ है, तो 50 के आसपास ओवरऑल चला। लेकिन मैटर ये करता है कि अभी जैसे कि 296.41 338 पे है, 296 वाला एंट्री कहां बनता है, लगभग इस कैंडल के आसपास, समझे। और फिर यहाँ से जो है मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। जब ये क्लियर हो गया कि हाँ ये ऊपर जाएगा, फिर से दोबारा एंट्री, तो इस पे इस स्टॉक से लगभग मैं अगर कैलकुलेट करूं ना, जैसे कि वो फर्स्ट टाइम में 500 क्वांटिटी वहां पे शुरुआत में ही 209 के रेट पे लिया था ग्रो में, बाद में इसमें जो मल्टीपल, मतलब मान के चलो अभी चल रहा है इसमें लगभग 1.75 लाख का प्रॉफिट, और करीब इतना ही 7 के आसपास टोटल मान लो ना, सिर्फ एक स्टॉक से 3 से 3.5 लाख का प्रॉफिट सिर्फ एक स्टॉक से मैंने निकाल लिया। लेकिन ये बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात पता है क्या है, सबसे बड़ा बात जो कि शायद आपने ध्यान नहीं दिया, वो ये है कि जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो नीचे के रेट पे, आप दोबारा उसमें महंगा रेट पे एंट्री नहीं करते हो। लेकिन अगर आप अपना रिस्क को जीरो करना चाहते हो, आप 300 के रिस्क से अगर 1.5 लाख रुपीस बनाना चाहते हो 320 रुपीस के रिस्क से, अब आप बोलोगे नहीं गौतम भाई 320 रुपीस का रिस्क नहीं है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सर्च क्या करना है मैसेज बता दिया, सारा चीज आपके पास है, ठीक है। मेरे ओवरऑल वीडियोस भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। 320 रुपीस के रिस्क से अगर 1.5 लाख का प्रॉफिट बनता है, ग्रो वाला तो मैं हटा दिया, आपको सिर्फ जीरो वाला बता रहा हूं, जीरो में 1.5 लाख बना। तो ये प्रॉफिट अगर आप बनाना चाहते हो तो आप एक ही पोजीशंस को लेके तो जा नहीं पाओगे, आप क्वांटिटी ऐड करोगे। लेकिन जब मार्केट मान लो ऐसे यहाँ पे आपने बाय किया, ठीक है, यहाँ पे रिस्क था 320 रुपीस, पर जब ये आपके फेवर में चला जाएगा ना, अब अगर कोई एंट्री मिलेगा तो अब आपका कैपिटल लॉस नहीं होने वाला है। पिरामिडिंग का ये कॉन्सेप्ट जो होता है कि आपको कैपिटल लॉस नहीं होने वाला, यहाँ पे आप प्रॉफिट में हो 5 के, और यहाँ पे मान लो आपने थोड़ा और डाल दिया, इस जगह पे 1 लाख था, 1 लाख यहाँ पे भी डाल दिया। अगर ये ऊपर जाना होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस, इसका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे आ गया है, समझे बात को, इसका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, ये गया। अब यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट हो गया आपका 50,000, ठीक है, 50 के, क्योंकि ये और ये दोनों। फिर यहाँ कोई एंट्री बना ना, फिर यहाँ आपने यहाँ पे भी मान लो 1 लाख का माल डाला, अब ये जो है ऊपर गया, ओवरऑल प्रॉफिट हो गया आपका 1.5 लाख, लेकिन स्टॉप लॉस भी एट द सेम टाइम ट्रेल होते जा रहा है। और कभी भी पोजीशन अगर फेल होगा, मान लो यहाँ पे आपने फेल किया है, तो टोटल पोजीशन का आप देखोगे तो स्टॉप लॉसेस कितना जाएगा, टोटल पोजीशन का स्टॉप लॉसेस आप निकलोगे तो भी प्रॉफिट में ही निकलोगे। आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज थोड़ा हार्ड हो जाता है, मानता हूं ये बात, बट इतना समझ लो कि अगर कोई स्टॉक जैसे आप एवरेजिंग करते हो ना, कि सस्ता हुआ और खरीद लिए, और सस्ता हुआ और खरीद लिए, और सस्ता हुआ और खरीद लिए, इसमें क्या होता है कि वो थोड़ा ऊपर जाएगा तो आपका ब्रेक इवन होगा, यही आपका कॉन्सेप्ट रहता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, और एक बार एंट्री देख लो भाई, लो कटने पे कितना एंट्रीज बना है, मल्टीपल एंट्री, यहाँ एंट्री, यहाँ एंट्री, यहाँ एंट्री, यहाँ एंट्री, यहाँ एंट्री, इतना सिंपल तरीके से इसने काम किया। अब बट आपको होल्ड तो करना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं होल्ड नहीं करूंगा, जो स्टॉक भाग गया, देखो जैसे कि यहाँ सबसे बेस्ट एंट्री बना था, जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऐड हुआ था, और इसको मैंने जब लिया था ग्रो में भी लिया था, तो भी इस ट्रेड में जो पैसा बना था वो सबसे मैजिकल प्रॉफिट था, समझे, क्योंकि ये वंस इन अ वाइल वाला अपॉर्चुनिटी। अब ये सब चीज अगर आपको डिटेल में समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि कैंडल कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे लिक्विडिटी वाला एरिया पकड़ते हैं, कैसे ये पता करते हैं कि अब मार्केट में मोमेंटम आने वाला ऑपरेटर का फुटप्रिंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कॉम्बो वाले कोर्स में आ जाओ। स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शन दोनों है, दोनों में कर सकते हो। ऑप्शन में कंसिस्टेंट इनकम बना सकते हो और स्विंग में बड़ा वेल्थ बना सकते हो, क्योंकि स्विंग में आप होल्ड कर सकते हो, समझे। अभी आप बस कुछ नहीं, सिंपल सा एक चीज देखो कि क्या जो परसेंटेज बना है वो छोटा परसेंटेज बना है, 45% का रिटर्न, क्या आपको छोटा लगता है ये बताओ। मल्टीपल टाइम एंट्री एग्जिट। एक बहुत अच्छा कोट मैंने मार्केट रिजल्ट्स बुक में पढ़ा था कि हम लोगों का जो माइंड होता है ना वो कैसा होता है पता है, हम लोग सोचते हैं, ये चीज मेरा दिमाग मतलब हिला के रख दिया था, वन ट्रेड हम लोग लिए और सोचते हैं कि इस ट्रेड में पैसा बन गया, अगला ढूंढते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर अगला ढूंढते हैं, नेक्स्ट ढूंढते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट ढूंढते हैं। लेकिन अगर एक ट्रेड आपको पैसा दिया है तो वो और भी दे सकता है, और भी दे सकता है। अगर आपने एक अच्छा स्टॉक ढूंढ लिया, किसी दूसरे स्टॉक में जाओगे वो ढूंढोगे, हो सकता है वो पैसा दे, हो सकता है नहीं दे, बट इसने तो अपने आपको प्रूव किया है ना। ऑप्शन का बात नहीं कर रहा, स्विंग में बात कर रहा हूं। और मैंने आपको फंडामेंटल रीजन भी बताया था इस चीज पे कि देखो कैसे, मतलब क्या कहते हैं, एक्साइड का पूरा एनालिसिस करके कैसे मैंने जिसको पकड़ा था, तभी 251 का रेट चल रहा था, मतलब पूरा डिटेल में ये कोर्स में भी मेंशन था पूरा, कि कैसे आप पता कर सकते हो कि कौन सा कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट है। हर चीज को मिक्स करके जब आप एक चीज निकालते हो तो सबसे बड़ा रिजल्ट मिलता है। अब आपका सवाल होगा कि 1.5 लाख का प्रॉफिट कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है, या फिर इससे क्या हो जाएगा। देखो दोस्त, सबसे पहला चीज क्या होता है ना, हैबिट। अभी मैं क्या बात कर रहा था शुरुआत में, आप अभी तक अगर मान लो आप चाहते हो कि 1 लाख का प्रॉफिट बुक करना, आपको ये देखना होगा कि मैं अपने आपको 1 लाख का प्रॉफिट दिखा कैसे सकता हूं। अगर आप 1 लाख का रिस्क लेके दिखाओगे तो असल में आपने 1 लाख का लॉस भी देख लिया, आपका नजर जो आई है वो दोनों के लिए ट्रेंड हो गया, समझे। अभी मेरा आंख जो ट्रेंड है, मान लो मैंने अभी 1.5 लगा, जो भी देखा इसमें 50,000 का लॉस देखने के लिए ट्रेंड हुआ क्या स्विंग में, नहीं हुआ है। मैं 10,000 से ज्यादा लॉस स्विंग में देखूंगा, पोजीशंस काट दूंगा। मैं 25,000 का लॉस स्विंग में देखूंगा ही नहीं, मैं
10,000 का लॉस देखूंगा स्विंग में काट दूंगा, ठीक है। चलो 10 तो देख लेता हूं आजकल क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गया है, बट 50,000 का लॉस में अगर देखने जाऊंगा स्विंग में देखता ही नहीं हूं। आपका आंख ट्रेंड कैसे हो रहा है, डेली उठ के एक बार देख लो। 1 को 1.2 होते देखा, 1.3 होते देखा, 1.4 होते देखा, 1.5 होते देखा, तो माइंडसेट उसके लिए प्रिपेयर हो गया है कि हाँ 1.6 भी हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है, 2.0 भी हो सकता है। तो अगली बार कभी भी नेक्स्ट ट्रेड अगर आप लोगे, समझे, ऐसे देखो जो आप अपने आप को ट्रेंड किस चीज के लिए कर रहे हो, तो अगली बार जब आप ट्रेड लोगे तो आपको अगर वो चीज 25 के रेट में दिखेगा वो आपके लिए अनयूजुअल हो जाएगा, नहीं 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 ये चीज नहीं। लेकिन जब ग्रीन में रहेगा पोजीशन, समझे, तो आप होल्ड करने में कैपेबल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने वही देखा है, जो प्रैक्टिस आपने किया है। ये आपके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता है और ये आपके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन होता है। इसीलिए तो कभी अपने आप से सवाल करो कि बड़ा प्रॉफिट बुक क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका ये कंफर्टेबल सिचुएशन होता है, ये आपका अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता है। कभी हारा में देखे ही नहीं है बड़ा प्रॉफिट, जब देखें लॉस में देखें, कैसे दिखाओगे अपने आपको? छोटा रिस्क लेके। दूसरा चीज, कभी भी जंप नहीं करना। देखो मैं बोलूं अगर आपको, ठीक है, अगर मैं अपना कैपेबिलिटी का बात करूं तो कितना का कैपेबिलिटी है मेरा, अगर इस तरह नॉर्मली देखें, यहाँ पे टोटल कितना लगा हुआ है मेरा। टोरेंट ने भी मुझे मोर देन 1 लाख का प्रॉफिट दिया मिक्स करके, बहुत पहले भी मैंने लिया था। इसका भी ब्रेकआउट का वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा अगर आप देखोगे जाके टोरेंट पे कि क्या टोरेंट का कहानी था, समझे। कुछ भी वैसा चीज मैं नहीं बताता हूं जो खुद मैंने फॉलो नहीं किया है, ठीक है। ब्रेकआउट सर्च कर लेना कि ये वाला ब्रेकआउट भी बताया था, इसी टाइप का ब्रेकआउट सस्टेन करता, तभी 620 का रेट चल रहा था। इसी टाइप के ब्रेकआउट पे रिलाई कर सकते हो। और नेक्स्ट डे जो था ये 17% हाई था, समझ में आ गया। 17% का हाई बनाया था, उसके बाद हम लोग एंट्री भी देख लिए थे, ये एंट्री भी था, उसके बाद स्विंग में भी एंट्री देखे थे, हर चीज देखे थे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैटर ये करता है कि मेरा जो कैपेबिलिटी है वो क्या है। 2.5 लाख का यहाँ पे मान लो कितना का पोजीशन है, 2.25 लाख इधर है और इधर कितना है, लगभग टोटल अभी बन चुका है 420, 6 साढ़े 6 नहीं 6 नहीं 7 करीब 7 लाख रुपीज इसमें मेरा इन्वेस्टेड है, ठीक है, 7 लाख रुपीज। लेकिन क्या मेरा कैपेबिलिटी यही है? क्या मैं 7 लाख है तो मैं 14 लाख नहीं डाल सकता हूँ? क्या मैं 28 लाख नहीं डाल सकता हूँ? क्या मैं 56 लाख नहीं डाल सकता हूँ? डाल सकता हूँ, समझे। लेकिन क्या होगा इससे, फिर मेरा दिमाग पूरा इस पे ही डाला रहेगा कि भाई ये चीज करो, ये चीज करो, स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना, ठीक है। मान लो अभी मैं इसमें 7 लाख यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अगला ट्रेड 10 लाख पे लगाऊं, उसके अगला ट्रेड धीरे धीरे कैपिटल भी इस साइज से बड़ा 15 लाख पे यूज करूं, ठीक है ना। मल्टीपल ट्रेड 7 लाख इसमें लगाऊं, 7 लाख किसी और में लगाऊं, 5 लाख किसी और में लगाऊं, इस तरह करके मिक्स करके जो प्रॉफिट बनता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। एक स्टॉक में आप बोलोगे मैं पूरा लगा दूं, अभी आपको उसमें क्वांटिटी कम दिखेगा क्योंकि उसके बाद मैंने फ्रेश ट्रेड उसमें ज्यादा लिया नहीं है, बस एक साइड पे ही चल रहा था और एक आईआरसीटीसी बीच में लिया था, 28% लगभग उसमें भी बुक करके निकाला है। तो ये चीज क्या होता है ना कि आप धीरे धीरे 20,000 से 30,000, 30,000 से 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20, 25 ऐसे करके बढ़ोगे। यही चीज को सिर्फ आप कंपेयर करो ना, 7 लाख है, 7 लाख से आप देखोगे 14 लाख में जाओगे, यही प्रॉफिट आपका सीधे जो अभी लगभग 2 लाख, पौने 2 लाख, 4 लाख बन जाएगा। अब आपका सवाल आएगा कि गौतम भाई आप फ्यूचर क्यों नहीं ले लिए, जब यही वाला ट्रेड आपका मोस्टली गिन के 10-12 दिन नहीं हुआ, 14%, ये तो आपका लाख प्लस प्रॉफिट दे देता, 1 लाख प्लस प्रॉफिट दे देता। रश में नहीं रहते हैं। रश में क्यों नहीं रहते हैं? अगर मेरे पास कैपिटल है मान लो, तो मैं ज्यादा होल्ड किसमें कर पाऊंगा, स्टॉक में या फ्यूचर में? स्टॉक में। तो मैं जबरदस्ती का क्यों फ्यूचर में जाके मगजमारी करूं? फ्यूचर में तब ट्रेड करूंगा जब 1 से 2 दिन 3 दिन होल्ड करने का हो। दूसरा चीज आपको एक और डीप बात में बताते बताते जाना चाहता हूं। मैं जिस जगह से उठाऊं ना, सीधा बात समझो कि जहां से मैंने स्टार्ट किया है उस जगह पे मैंने बताया भी था कि मैं फोन का ये सब करके 11 लाख का कैपिटल पूरा बिल्ड किया था उस चीज में। उसके बाद धीरे धीरे अब तो खैर यूट्यूब वगैरह सब चीज है और इसमें कोई बुरा बात नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मेरा कोर्सेज है या फिर मेरा स्पॉन्सर अर्निंग है तो इसमें क्या बुरा बात है? क्या चीज है? क्या मैं ट्रेडिंग से नहीं कमा रहा हूं? क्या मैं इससे नहीं कमा रहा हूं? कमाऊंगा। माइंडसेट आपका जितना स्टेबल रहेगा ना, जितना कैश फ्लो आपकी लाइफ में आएगा उतना बढ़िया रहेगा आपको भी। एट द सेम टाइम मतलब मान लो अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम अगर कर रहे हो उसको छोड़ के नहीं आना है, उसको करते हुए करना है, तभी जाके आप मतलब अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। नहीं तो वही एक चीज मिलेगा, वही एक कुआं है, उसी से पूरा पानी निकालना है। लेकिन जब आप आजाद रहोगे कि नहीं भाई मुझे इसको ग्रो करने देना, इस पेड़ से तुरंत फल नहीं खाना। आप लोग एक चीज देखते होगे कि जब भी कोई आम का पेड़ लगाते हो आप हाइब्रिड वाला लगा लेते हो मान लो, ठीक है, तो आप 1 साल में ही वो फल देता है, बट वो फल खाते हो क्या? नहीं ना खाते हो। क्या करते हो? उस फल को तोड़ के पहले ही मंजर में झाड़ देते हो। क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी है उस पेड़ का एनर्जी उसी पेड़ में लग जाए और वो पेड़ ग्रो कर जाए। क्योंकि आज अगर उस फल को हम खाएंगे तो वो पेड़ जल्दी बड़ा नहीं हो पाएगा, पेड़ बढ़ने में टाइम लगेगा। आपको ये भी पता है आज अगर वो फल नहीं खाए तो वो आम का पेड़ अगले साल ज्यादा तेजी से डबल होगा और ज्यादा फल देगा। आप उस फल को भी इग्नोर करोगे कि नहीं भाई नहीं खाना इस फल को मुझे, फिर वो पेड़ और बड़ा होगा। एक समय बाद वो पेड़ आपको इतना फल देगा जितना आप खा नहीं पाओगे, आपको बेचना पड़ेगा या फिर गिफ्ट करना पड़ेगा लोगों को। आपके पूरे फैमिली मेंबर उस आम के पेड़ का मजा लेंगे और आप सारा सैक्रिफाइस जो छोटा किए थे ना उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। लेकिन उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? शुरुआत में जब वो आम का पेड़ का मंजर आए ना, उस मंजर को नहीं खाना। तो वो चीज का मतलब समझे क्या मतलब है कि अभी अगर आप कोई और भी काम कर रहे हो ना उसको पैरेलली लेके चलना होता है, समझे। अभी ही उस चीज पे पूरा डिपेंडेंट नहीं होगी, यही आम का पेड़ है इसी के भरोसे हमको जिंदगी जीना है। आप दूसरा आम का पेड़ लगाओ, तीसरा आम का पेड़ लगाओ, चौथा आम का पेड़ लगाओ, सबका मंजर झाड़ो। एक दिन बाद आप चुपचाप मार के घर में बैठे रहोगे तो भी आपका इतना आम आएगा कि जिंदगी भर आप आम खाओगे फिर भी खत्म नहीं होगा। और आप अगर चाहते हो कि मैं अपने जर्नी पे भी एक वीडियो बनाऊं कि मैं कैसे एक लोअर क्लास फैमिली से स्टार्ट होकर, मिडिल क्लास में नहीं बोल सकते, लोअर क्लास फैमिली से स्टार्ट होकर इस जर्नी को देखा, कैसे मैंने इस चीज को अपने माइंडसेट को कैसे 11 लाख ये सब चीजें बनाया, आउटसाइड कैपिटल मार्केट से जुगाड़ किया, फिर सब काम किया, एक एक करके एक स्टेप बेबी स्टेप करके कैसे इस लेवल तक पहुंचा। तो उसके लिए कमेंट करना जर्नी। अगर इस वीडियो में लाइक का रेशियो सबसे हाईएस्ट रहा मेरे प्रीवियस वीडियो से तो मैं आपको अपने ट्रेडिंग जर्नी पे विद पूरा चीज डिटेल एक वीडियो बना के दूंगा, समझे। तब तक के लिए अगर आपको इस चीज को डिटेल में समझना, अभी सीरियस हो मार्केट में कि मैं भी ऐसा काम करना चाहता हूं गौतम भाई, तो मैं अपने आपको टीचर नहीं समझता हूं, इसीलिए मेरे चैनल का नाम स्टॉक लर्नर है। हमेशा आपको भी लर्नर होना है। अगर आप इस चीज को लर्न करना चाहते हो, पूरा का पूरा प्रोसेस आप समझना चाहते हो तो कॉम्बो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस चीज को चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, सर्च करके मत जाना, बहुत सारा फेक चैनल बन चुका है जिसका मुझसे भी ज्यादा फॉलोअर है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, टेलीग्राम चेक नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।